MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय रॉमसन डिग्निटी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत कि आखिरकार है कहां इमरान खान। जी हां, हमें कोई प्यार नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन चिंता है क्योंकि आप अपने पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर जैसे ये एक चलता फिरता एटम बम है। पाकिस्तान ये कभी भी फट सकता है। और इसकी जो राजनीतिक स्थिति है, वहां एक वो चाचू विस्की है जिसका नाम आसिम मुनीर है, जो कहता अपने आप को आर्मी का जर्नल है क्योंकि वहां जनरल नहीं बोल पाते हैं। तो जो ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल है जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है, यह कहा जा रहा है कि उसने इमरान खान को पाकिस्तान की जेल में मार दिया। पर क्या यह सच है? सवालिया निशान है। पूछता है भारत, क्या इमरान खान जिंदा है? कहां है इमरान खान? जब तक इमरान खान एक स्पोर्ट्स स्टार था, सिर्फ एक खिलाड़ी था, सिर्फ एक क्रिकेटर था, सिर्फ एक पेस बॉलर था, उसके बहुत फैंस हिंदुस्तान में भी थे। उसकी बॉलिंग के, उसके यॉर्कर के, उसके पेस के। लेकिन जब वो एक राजनेता बन गया, एक राजघराना कह रहा हूं, एक बिजनेस हाउस भी है हिंदुस्तान में जिसके स्विमिंग पूल के चारों ओर इमरान खान बहुत डांस करा करता था, मुंबई में या पुराने बंबई में। लेकिन उस इमरान खान जब यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, तब से इसकी चिंता करनी तो हिंदुस्तानियों ने छोड़ दी थी। लेकिन पाकिस्तान की हालत देखिए, हालत देखिए। यह बनाना रिपब्लिक और कैंगरू कोर्ट्स है। जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सके, वहां एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा? पूछता है भारत। अगर यह कहीं 7 समंदर पार देश होता ना, तो जाके डूब के मरो, भाड़ में जाओ, हमें मतलब नहीं होता। पाकिस्तान बिल्कुल उस नालायक औलाद की तरह है और हम उस बाप की तरह हैं जो जानता है कि उसका बेटा नशेड़ी है, जो जानता है कि उसका बेटा ड्रगिस्ट है, जानता है कि उसके बेटे को हर वो गंदी आदत है जो इस ब्रह्मांड में हो सकती है। लेकिन फिर भी बेटा तो बेटा रहता है ना। हमने अपनी जमीन दी है इनको, सर छुपाने के लिए त्रिपाल दिया था इनको, और ये क्या कर रहे हैं? अपने ही नेताओं को उनकी जेल में मार रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मीडिया कह रहा है और पूछ रहा है कि आखिरकार कहां है पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। पिछले 20, 22, 23, 24 दिनों से ना उससे कोई मिला है, ना उसने उसको देखा है, ना किसी ने उसको देखा है। अफगान मीडिया अपने सूत्रों के हवाले से कह रहा है, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में है, कि जेल में उसको मार दिया है आसिम मुनीर ने। सरकार चुप है। वो जो जेल है जहां उसको रखा गया है, उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। पीटीआई के समर्थक, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री बाहर आके बैठ गए। लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है? What is happening? पाकिस्तान एक अजीबोगरीब, एक ऐसा चल रहा है जैसे अफ्रीका में कई देशों में छोटे छोटे एरिया बन जाते हैं जो वॉरलॉर्ड्स चलाते हैं।
वॉरलॉर्ड समझते हैं आप? गुंडे, बड़े ताकतवर गुंडे। पाकिस्तान एक ऐसा लैंड बन गया है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आज पाकिस्तानी गेस्ट ने, मेजर तूर किसी ने भी यह बोलने की गुस्ताखी भी की कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास जिल्स है, कुछ नहीं है, नीलबटा सन्नाटा है। तुम्हारा जो न्यूक्लियर, तुम्हारी जमीन पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो अमेरिकन है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अगर तुम्हारे दरवाजे पे बम मारेंगे तो अमेरिका आएगा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाने। आसिम मुनीर भागा भागा 4 दिन वॉशिंगटन डीसी में पड़ा रहा कि हमने साहब बचा लिया है, तो उसको क्या बोला अमेरिकन सर्विस चीफ ने? तुमने नहीं, आई स्क्रैम्बल्ड माय F-16। उसका बटन अमेरिका के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं। पाकिस्तान की हालात आज शायद ही इससे खराब कभी रहे होंगे। आजादी के समय धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे एक अलग चंक ऑफ लैंड ले लेना, जमीन का एक अलग टुकड़ा लेना और यह बोलना कि हम इसको देश बना लेंगे, आइडिया में और उसको इंप्लीमेंट करने में वही फर्क है जो सोचने में और कर गुजरने में होता है। सोचा कुछ था, निकला क्या? इन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए हैं। इनके आर्मी के जनरल्स ने सिर्फ अमेरिका, लंदन, सऊदी, आजकल तो जर्मनी, मैंने सुना है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में, ये सिर्फ अपने बड़े बड़े मैंशन बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। इनके बच्चे रोल्स रॉयस, बेंटले, बेंटियागास, मल्सेंस, ये सब चलाते हुए दुनिया भर में घूम रहे हैं। पैसा किसका है? उस गरीब पाकिस्तानी का। वो गरीब पाकिस्तानी मां जो अपने बच्चों को 2 वक्त का दूध नहीं पिला पा रही है खरीद के, वो बाप जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी और सब्जी नहीं खिला पा रहा है, फॉर देयर केस मैक्सिमम नॉनवेज, मटन, चिकन नहीं खिला पा रहा है, वो देखता है हमारे देश को बचाने की शपथ लेने वाले ये हमारे आर्मी जनरल, ये पाकिस्तान के संसद में खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे नेता पाकिस्तान में रहते कितना दिन है? आपको पता है, एक एनजीओ ने, पाकिस्तान की एक नॉन प्रॉफिट संस्था ने एक सर्वे किया, उसमें यह पता लगाया कि जो भी सत्ता में होता है, सत्ता और विपक्ष, पाकिस्तान में जो सत्ता में होता है और जो पाकिस्तानी आर्मी के टॉप 10 जनरल होते हैं और आईएसआई के टॉप 3 अफसर होते हैं, दोबारा दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान के सत्ता में 15 से 20 टॉप मंत्री, फौज के 4 से 5 बड़े जनरल और आईएसआई के 3 बड़े अफसर, वो साल में 8 महीना पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ये पाकिस्तान की एनजीओ है, पाकिस्तान की एनजीओ, पाकिस्तान की नॉन प्रॉफिट ने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जनता को यह बताने की कोशिश की कि ये हमारा पैसा, लिटरली पाकिस्तान के जनता का पैसा चुराते हैं और लेके जाते हैं, चुराते हैं और लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास शहर में रैंचेस खरीदते हैं, फार्म खरीदते हैं, एकड़ों फार्म खरीदते हैं, वहां पे घोड़ा चलाते हैं, टक 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 टक। इनसे और कुछ हो नहीं रहा है। जिस देश का आर्मी जनरल अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जाके ये दिखाए, देखो ये पन्ना है, ये रूबी है, ये डायमंड है, ये नीलम है, फौज का जर्नल जो अपने आप को फील्ड मार्शल का तमगा खुद दे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक बिजनेसमैन है, नेता से पहले बिजनेसमैन है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले उसने अपने बेटे को, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को, वहां भेजा था पाकिस्तान। किस लिए? क्रिप्टो करेंसी के लिए। अलग लेवल का बिजनेस चल रहा है। देश की किसको परवाह है? लेकिन हमको क्यों चिंता क्यों हम चिंतित हैं कि आखिरकार इमरान खान है कहां? क्योंकि हमारा पड़ोस है, हमारा बॉर्डर लगता है। आप अपने पड़ोसी को पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको समय में बुझा लीजिए, क्योंकि वो आग कब आपके घर के सामने आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। एंड दैट इज अ रियलिटी। भारत इस बात को समझता है, भारत इस बात को जानता है
भारत की सरकार, भारत की फौज इसको अपने एक अलग नजरिए से देख रही है। इमरान खान कहां है यह सिर्फ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को पता है। कि सोचिए, इनका एक प्रदेश है खैबर पख्तूनख्वा, केपीके जिसे कहते हैं, उस केपीके के मुख्यमंत्री को एक साधारण पुलिस वाला गिरेबान से पकड़ता है और उठा के घसीट देता है। यह तो हालत है इनके यहां, यह हालत है इनके यहां। यह डेमोक्रेसी है। इमरान खान जिंदा है, मर गया। इमरान खान का बेटा बोलता है कि मेरे पिताजी हैं कहां, मुझे नहीं पता। इमरान खान की बहन बोलती है मुझे नहीं पता कि वो है कि निकल गया। वो बोलते हैं कि 6 हफ्तों से डेथ सेल में रखा गया है मेरे बाप को, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इमरान के जिंदा होने के कोई सबूत नहीं है, इमरान की स्थिति छुपाई जा रही है। किस लिए छुपाई जा रही है? शहबाज शरीफ को क्या लगता है? एक बात और क्लैरिटी से, इससे पहले डिबेट खुले, पाकिस्तान में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। पाकिस्तान में जो होता है या तो वो चाइना करा रहा होता है, या तो वो अमेरिका करा रहा होता है, या रशिया करा रहा होता है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि पाकिस्तान में कुछ भी अपने आप होता है। और ये बात बांग्लादेश के बाद और क्लियर हो जानी चाहिए दर्शकों। आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू माय ऑडियंस। चाहे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जब बने, जब इमरान खान को हटाया गया, जब इमरान खान हारे, जब इमरान खान को जेल भेजा गया, वहां की चाहे सरकारें हो, वहां का चाहे इलेक्शन हो, वहां के चाहे कोर्ट्स हो, वो ना इस्लामाबाद से चलते हैं, ना कराची से, ना रावलपिंडी से। वो चलते हैं या तो क्रेमलिन से, बीजिंग से, या फिर वॉशिंगटन डीसी से। थोड़ा बहुत इंपैक्ट दुबई का है, मिडिल ईस्ट का, लेकिन वो इतना ही है कि धर्म के नाम पे, और इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे बोलने में, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि मैं एक इस्लामिक देश हूं। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जाके भीख लेके आता है पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर कतारी अमीर। वो सबके पास एक इतना बड़ा कटोरा लिया जाता है जिसमें बोलता है देखो आपका और हमारा धर्म एक है, हम गरीब हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमें पैसा दे दो, और साथ में पैसे के साथ साथ थोड़ा तेल भी दे देना, मेरे को मेरे प्लेन में तेल डालना है, वापस पाकिस्तान जाऊंगा कैसे? मोहम्मद बिन सलमान जी, एमिर साहब, जाऊंगा कैसे? तो जो करोड़ों रुपए दे रहे हो उसके अलावा जरा थोड़ा तेल भी दे देना। ये हालत है इनकी। लेकिन आखिरकार इज इमरान खान अलाइव और डेड? इमरान खान जिंदा है या निकल गया? ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं। स्पेशल रिपोर्ट। रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों की ये नारेबाजी कब्र में लेटे जिन्ना के कानों में कव्वाली की तरह गूंज रही होगी, क्योंकि जो जिन्ना मजहबी चादर ओढ़कर पाकिस्तान की मिट्टी में दफन है, उसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा जिहादी जनरल पाकिस्तान का अघोषित तानाशाह बन चुका है। पहले तीनों सेना की कमान अपने हाथों में ली और अब न्यूक्लियर बटन को भी अपने सीने से लगाकर घूम रहा है। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। जिन्ना ने मजहबी जिद से जिस कथित मुल्क की नींव रखी, उसकी हालत यही होनी थी। जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया पूर्व प्रधानमंत्री जिंदा है या मार दिया गया, किसी को नहीं पता। लोकतंत्र की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे बिरयानी में मीठा इत्र, जिसका ना तो कोई स्वाद है और ना रंग। बीते 846 दिनों से इमरान खान सलाखों के पीछे हैं, लेकिन 24 दिनों से इमरान खुद मिस्ट्री मैन बन गया है। जिंदा है, मर गया या मार दिया गया, इसका कोई सबूत नहीं है। अंधेरे में रहने के आदी हो चुके पाकिस्तानियों के रेडियो पर जब इमरान के सस्पेंस की खबर आई तो पीटीआई समर्थकों के गुस्से का लावा गर्म हो उठा। अदियाला जेल के बाहर धरना और नारेबाजी शुरू हो गई। इनको शर्म नहीं आती है कि इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा।
इन सब के बीच मुल्ला मुनीर को समझ आ गया है कि पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए तीनों सेना के कमांडर जिहादी मुनीर ने कल एटम बम के बटन को भी अपने हाथों में ले लिया, जो दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। इस सब के बीच पीएम मोदी ने आज उडुपी से एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। ऐसे में सवाल है कि क्या मुल्ला मुनीर इमरान को निपटाकर कोई बड़ी साजिश प्लान कर रहा है? इमरान खान जिंदा है, मर गया, या उसे मारने की तैयारी चल रही है? क्या पाकिस्तान का इस बार पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। अब्दुल समद याकूब। पूछता है भारत। मेजर नदीम जिंदा है या मर गया? मेरे को पहला फ्रेम समझ नहीं आ रहा है। जनरल साहब का फ्रेम कैसा हो गया? गरिमा जाएंगे जनरल साहब के बाद में फ्रेम ठीक करा लीजिए। पहले फ्रेम ठीक करा लीजिए। नहीं, मेरे को जरा बताइए। ही इज अलाइव। नहीं, ही इज अलाइव क्या अभी आपके साथ बात की या फिर अभी आपके साथ चाय पी? नहीं, इनको पता कैसे? नहीं, बताइए मेरे को जिंदा है। अब्दुल समद याकूब। नहीं, मैं पहले अब्दुल समद याकूब से पूछ रहा हूं। मैं पहले अब्दुल समद याकूब से पूछ रहा हूं। अब्दुल समद याकूब, इमरान खान जिंदा है या अल्लाह को प्यारे हो गए? देखें, इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से कि क्या वो अलाइव हैं या नहीं है, आखिरी खबर जो आई थी वो 4 नवंबर को थी। 4 नवंबर को, 4 नवंबर को उनकी बहन मिली थी। उसके बाद उनसे कोई शख्स नहीं मिला, कोई ऐसा शख्स जो आके उनकी सेहत के बारे में हत्ता के ये बता सके कि क्या वो अडियाला जेल में भी मौजूद हैं कि नहीं है। क्या उन्हें जो प्लान किया जा रहा था कि कहीं उन्हें मूव किया जा रहा है, तो अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि वो किस तरफ है, क्योंकि जाहिर है कि वो किसी गवर्नमेंट की उसमें तो नहीं है, वो मिलिट्री की कस्टडी में है। वो कोई अपेरेंटली तो बताया जाता है कि अडियाला, मगर वहां पे भी ये सुना जाता है कि अडियाला को मॉनिटर कर रहा है कोई कर्नल, तो कोई सर्विंग कर्नल मॉनिटर कर रहा है, तो जिसका जिक्र खान साहब बार बार करते हैं। तो इस वक्त जो है वो ग्रोइंग कंसर्न यही है कि कोई खबर नहीं है। मेजर साहब कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान जो है ना वो ठीक है, जब अगर ठीक होते तो कल की जो हियरिंग थी कोर्ट की, जो विच वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड इन अडियाला, उसको क्यों पोस्टपोन किया गया? किसी डॉक्टर को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? किसी एक जर्नलिस्ट को क्यों नहीं मिलने दिया? किसी शख्स को दूर से ही बुला के दिखा दें, दूर से दिखा दें, अंदर बुला के दूर से दिखा दें, ना मुलाकात कराएं, ना कांटेक्ट करवाएं, मगर वो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके दिखा दें कि जी खान साहब यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, मैं आखिरी बात करता हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि इंडियन मीडिया के ऊपर अगर कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई भी प्रोग्राम होता है तो ISPR के एसेट्स और सोर्सेज फौरन जो है ना अपनी ड्यूटी देने के लिए पहुंच जाते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर कि जी वो काउंटर करेंगे कि वहां से इंडिया के नैरेटिव को। लेकिन आज अगर इंडियन मीडिया के ऊपर ये इतनी आवाजें उठ रही है, आपको क्या पता है? क्या नहीं, आपके पास क्या खबर है? अब्दुल समद याकूब जी, गरिमा, आई विल गो टू जनरल साहब। कैन आई ओनली हैव मी, इमरान खान विजुअल्स एंड द 3 पाकिस्तानी गेस्ट्स फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स? थैंक यू। नहीं, अब्दुल समद याकूब जी, पहले मुझे जरा बताएं, आपको क्या पता, आपके पास क्या जानकारी है? इमरान खान है या इमरान खान मर चुके हैं? अगर कोई खबर है ही नहीं, कोई न्यूज होती तो हम इतने पैनिक में आते। कोई न्यूज होती कि चीफ मिनिस्टर, जो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ पैनिक में है, पूरी नेशन जो है वो क्वेश्चन कर रही है कि वो किधर है। आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है प्रोविंस का, वो सारी रात धरना दे के बाहर बैठता है इस ठंड में, इस इस्लामाबाद की सर्दी में, मगर उसको नहीं मिलवाया जाता। उसको एक सिपाही, पुलिस का एक सिपाही रोक के रखता है, कोई ये खबर नहीं आने दे रहे आप। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा के देख लें, क्या भुट्टो को फांसी नहीं देगी, बेनजीर को पिंडी की सड़कों पे कत्ल नहीं किया गया, लियाकत अली खान को पिंडी में कत्ल नहीं किया गया, क्या इस तरीके से नवाब अख्तर मुफ्ती को कत्ल नहीं किया गया था? जब ये सारा कुछ हो रहा हो तो आपकी एजम्पशन जो होती हैं वो आप अच्छा गुमान तो नहीं कर सकते कि हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा ट्रीट किया जा रहा होगा। नहीं खान साहब, इनकी बात पे यकीन कर लें। इनके पास क्या जानकारी है? जिनके सीनियर पत्रकार हैं इस्लामाबाद से शुमैला सिद्दीकी। शुमैला सिद्दीकी, आपके पास क्या जानकारी? इमरान खान है या चल बस? बिल्कुल है। मैं देखिए, आपने अब्दुल समद याकूब जी को बताया नहीं?
और मैं जो भी पीटीआई के वर्कर्स हैं सबकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान एक मकबूल लीडर है और लोग बहुत तशवीश में हैं, परेशान हैं। लेकिन जहां उन्होंने कहा कि जहां सीएम बैठे रहे, वहीं अली अमीन गंडापुर ने और गौहर साहब जो है पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने इस बात की तरदीद भी कर दी है। और उनकी बहनों के बयानात, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा, उनकी बहन के बयानात भी आए थे कि तशवीश उनको जब शुरू हुई, जब इंटरनेशनल इंडियन एंड जो है वो अफगान मीडिया ने ये कवरेज स्टार्ट की और उन्हें प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो चुका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। खान साहब यकीनन देखें, अगर कुछ हो चुका है तो उसकी भी तरदीद लेकर आ जाइए फिर आप, या उसकी प्रूफ लेकर आ जाइए। आप ये नहीं कह सकते कि अगर इस बात का प्रूफ नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं हो रही, तो खुदा ना करे उनको कुछ हो चुका है। तो जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो इतना शोर मचा रहे हैं, प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को डीमोरलाइज करने के लिए, डिट्रैक्ट करने के लिए, खामखा एक इशू 10 मई के बाद से अनफॉर्चुनेटली इंडिया को जो मिर्चें लगी हुई है, उनको जो तकलीफ है हार जाने की, उसके बाद वो कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई क्रिएट करते रहते हैं। उनको पाकिस्तान से उनको अपनी मुल्क की कोई परवाह नहीं है। उनको नहीं पता उनकी गुर्बत कहाँ जा रही है, उनको नहीं पता उनके कितने कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल कैंसिल हो गए, उनको नहीं पता उनकी खारजा कर्नल साहब I'll come to you, जनरल आ रहा हूं। अगर परवाह है तो सिर्फ पाकिस्तान की क्यों इतनी आती है? नहीं, अब्दुल समद याकूब जी वो ये कह रही है जिंदा है, आप फालतू में पैनिक कर रहे हैं। मेजर साहब आ रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, आपकी पाकिस्तानी पत्रकार शुमैला सिद्दीकी बोल रही है इमरान खान जिंदा है, स्वस्थ है। आप फालतू में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अब्दुल समद याकूब जी, इमरान जिंदा है, इमरान स्वस्थ है। सवाल सिंपल है। क्या अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई इमरान खान से? बहने जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है वो जेल के बाहर बैठा है, बहने जेल के बाहर धरना दे रही है, और आप गंडापुर जो दे रहा है इस्माइल खान में बैठा है उसको आप कोट कर रही हैं। वो तो मेजर नदीम भी कह रहे हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक है। तो मैं मेजर नदीम की बात मानूं, अली अमीन गंडापुर की बात मानूं, या इमरान खान की बहन की बात मानूं, या इमरान खान के बेटे की बात मानूं? इमरान खान के बेटे की बात मानूंगा ना, जो कंसर्न है, जिसको अपने बाप की फिक्र है। आप बहन की बात करते हैं, मैं मानती हूँ, मैं वर्कर की बात करते हैं, मैं मानती हूँ। उनका बेटा कितनी दफा पाकिस्तान आया बाप से मिलने के लिए? अभी कहाँ है उनके बेटे को आप आने देना, बेटे को। जब आप कहते हैं कि जी आएंगे अरेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे तो क्या गारंटी है कि जी आप उनको भी अरेस्ट करके जेल में नहीं डालेंगे? कौन से कानूनी कार्रवाई हुई है जो उसको अरेस्ट कर लेंगे? मफरूजों पे मत चला करें खुदा का वास्ता। चले मफरूजों पे चल रही होती है। एक सेकंड कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि उनकी इमरान खान के बच्चों से उनकी फोन पे बात कराई जाए। क्या बात करवाई फोन पे? जी बात करवाई जाएगी। क्या पिछले 3 महीनों में बात? लेकिन जब भी बात करवाई जाएगी, कब करवाई जाएगी? लास्ट मीटिंग के बाद क्या होता है? इस वक्त मुल्क के और शहर के हालात क्या हुए हैं? अगर कोई काम अदालती हो रहा है, अभी इससे पहले भी मैं एक भारत की शो में बैठी थी जहां पे पीटीआई का एक एमएलए बैठ के कहा था मुझे अपने अदालती निजाम पे पूरा भरोसा है। तो मुझे पहले तो बताइए कि आप लोग एक तो हो जाए। कौन से अदालती निजाम पे भरोसा भाई? आपके कोर्ट ऑर्डर्स लेके जाए जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स लेके जाए जाते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स। अच्छा शुमाइल एक सेकंड, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है, उनको कानून के नॉर्म्स के थ्रू ही चलने देना चाहिए। जब मुल्क में इस वक्त इतनी दहशतगर्दी, ऑलरेडी इंडिया इतना पेनिट्रेट कर चुका है पाकिस्तान में, ऑलरेडी अफगान के थ्रू मिलके वो पाकिस्तान में जो क्रिएट कर रहे हैं, अब ये एक नया शोषा उन्होंने छोड़ दिया जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। इंडिया शोषा छोड़ता रहे और सरकार बैठ के वो साबित करती रहे कि ये झूठ है। मतलब सरकार इसलिए तो नहीं बैठेगी ना कि इंडिया के शोषों को और हमारी अवाम को, हमारी यूथ को डिमोरलाइज कर दिया जाए, हमारी यूथ को डिट्रैक्ट कर दिया जाए, और सरकार बैठ के वो उसको साबित इंडियन मीडिया पे जवाब, ये तो तरीकेकार नहीं होता। आप इंडियन मीडिया पे एक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आई हुई है। तो देखो इंडियन मीडिया को छोड़ो, मुझे तो ये बता दो कि इमरान खान नहीं इसी में कहना है ओनली यस। आप तीनों दर्शकों, ये तीनों पाकिस्तानी नेता हैं, एनालिस्ट हैं, सब मेजर नदीम डिफेंस एनालिस्ट। क्या मेजर साहब अभी आपकी बात हुई है सैटेलाइट फोन पे? मैं तो अब्दुल समद याकूब को क्यों नहीं बताया आप? सुमैला जी आपने बोला, अभी दूसरे को भी बोलने दीजिए। सुमैला जी अभी आप इमरान खान से मिलके आई हो क्या? थोड़ा रिलैक्स करो, अभी बोला 4 मिनट आप नहीं, अभी जनरल साहब चुप है, आपको बोलना रिलैक्स करो। इस बात में चल रहे हैं प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, टीआरपी के लिए। अरे मेरे को क्या प्रोपेगेंडा? अरे अब्दुल समद याकूब को बोलो,
आपका करंट अफेयर नहीं लगता। अरे इमरान खान के बेटे को बोलो शुमेला जी। छोड़ते रहते हैं। एक सेकंड मेजर, calm down मेजर, who gives a two hoots about what you care? I'm still giving you an audience, so calm down. I'm trying to, this is my Hindi show, please don't put me on my fourth gear, so calm down. Shumela ji, You are shouting. Shumela ji, I am not shouting, I'm saying calm down. Shouting. Don't raise. Am I shouting? I'm not. मैं नहीं चिल्ला रहा हूं मोहतरमा, आप प्लीज बात सुने। आप शायद इनको जानती हो ना जानती हो, लेकिन आप इनको जानती हो ना जानती हो, अब्दुल समद याकूब जानते होंगे, मेजर नदीम जानते होंगे। इनका नाम है कासिम खान, ये इमरान खान के सुपुत्र हैं। इमरान खान के बेटे जानती हैं आप? तो आप इनको बोलो, तो आप ऐश्वर्या कपूर को मत बोलो, अब्दुल समद याकूब को मत बोलो, आप इमरान खान के बेटे कासिम खान को बोलो कि तुम अपने बाप पे टीआरपी ले रहे हो क्या? तुम अपने बाप की मौत पे टीआरपी ढूंढ रहे हो क्या? जो तुम लिख रहे हो। कासिम खान बोलता है कि मेरा पिता इमरान खान 845 दिनों से जेल में है, मेरा बाप इमरान खान 6 हफ्तों से डेथ सेल में रखा गया है। शुमेला जी, फॉर गॉड सेक प्लीज, कासिम खान बोल रहा है भाई। देखिए अभी मैं पूरी पूछ लूंगा कहां से पढ़ी हो, फिर आप बोलोगी पता लग जाएगा सबको। इससे कुछ होता थोड़ी है, प्लीज रिलैक्स। किसी से मिलने से नहीं दिया जा रहा मेरे बाप को। इमरान खान के जिंदा होने के सबूत नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान खान के सुपुत्र कह रहे हैं। इमरान की स्थिति छिपाई जा रही है। मेजर व्हाई? मेजर व्हाट प्रूव्स कि वो जिंदा है? जनरल साहब, कमिंग टू यू इन एग्जैक्टली 2 मिनट्स। जी, पहला सबूत तो ये, पहली बात तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि आर्मी, मेरे को नहीं करना, अब्दुल समद याकूब को कराइए। इमरान खान साहब से कौन मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है। शुमेला, काम डाउन। आर्मी हैज नथिंग टू डू, हमारी जो मिलिट्री फोर्स है उसका हैज नथिंग टू डू विद इमरान खान। कोर्ट से कन्विक्ट है। अच्छा, जहां तक सबूत का ताल्लुक है, मैं आपको 2 सबूत दे देता हूं। एक सबूत तो ये कि उनके पास घर का खाना आता है, वो घर का खाना खाते हैं, ठीक है, मौज बस्ती में है, घर का खाना। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, नहीं गलत नहीं, मेरे साहब गलत बात ना करें, गलत बात ना करें। इमरान खान को घर का खाना अलाउड नहीं है, नहीं आ रहा घर का खाना, नहीं आ रहा घर का खाना। नंबर 2, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। प्रेस रिलीज जो है रिलीज की है, और उन्होंने उसमें कहा है कि ही हैज नॉट शिफ्टेड एनीवेयर, ही इज स्टिल कन्फाइंड इन अडियाला जेल। नीलम और पन्ना बेच रहा हो उस देश की प्रेस रिलीज पे हम भरोसा करें? क्या कह रहे हो गुरु? मेजर साहब, मेरे को नहीं पता, आप ये दोनों सबूत दे दिए, और मैं आपके सामने एश्योरेंस दे रहा हूं सारी दुनिया के सामने कि ही सेफ, सिक्योर एंड साउंड पाकिस्तान में। आप क्या जेल के वार्डन हैं? आप जेल के वार्डन हैं, आप फौज के? क्या आपने आसिम मुनीर को हटा दिया क्या फौज से? आर यू द न्यू फील्ड मार्शल? नहीं, आर यू द न्यू फील्ड मार्शल? क्या आप पाकिस्तान की फौज के नए फील्ड मार्शल हैं जो आप अश्योरेंस दे रहे हैं? आसिम मुनीर नहीं दे सकते, पाकिस्तान की सरकार नहीं दे सकती, वो जेल नहीं दे सकती। समद याकूब, जनरल जीडी बख्शी, आई एम कमिंग टू यू सर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, समद याकूब, आपके सामने एक नहीं 2 पाकिस्तानी नागरिक, एक पाकिस्तानी एनालिस्ट, एक पाकिस्तानी पूर्व फौजी कह रहे हैं जिंदा है, तो क्या आप फालतू में शगुफा बना रहे हैं? अब्दुल समद याकूब, क्या आप जानबूझ के इमरान खान की मौत का आप शगुफा बना के, आप अपनी पार्टी के लिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए आप इसको उकसा रहे हैं, आप इसको भड़का रहे हैं? क्लियर सवाल है जी, भड़का रहे हैं। देखें, मैं नहीं पूछ रहा, पूरी दुनिया पूछ रही है, पूरी दुनिया का मीडिया ये क्वेश्चन रेज कर रहा है। चिंगारी तो आपने लगाई है, चिंगारी लगाओगे तो आग तो लगेगी। अच्छा, अब हम जाहिर है पूरी दुनिया कंसर्न्ड है कि वेयर इज इमरान खान, किसी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मेजर साहब कहते हैं कि जी वो ठीक है, वो ठीक है। अच्छा भाई, कैसे ठीक है? वो प्रेस रिलीज जारी हो गया कि जी वो ठीक है। कौन सी प्रेस रिलीज जारी हुई है? अडियाला के जेल की। ओ भाई, कौन बिलीव करता है अडियाला के जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर? कोई बिलीव करता है? यहाँ तो आपके यहाँ पुलिस एनकाउंटर हो रहे हैं, वो कहते हैं जी पुलिस एनकाउंटर में। अभी एक शख्स को वहां से वो लाया गया, तीफी भट्ट को दुबई से लाके उसको एनकाउंटर में मार दिया गया, वो कहते हैं जी पुलिस एनकाउंटर। आप बिलीव करते हैं वो पुलिस एनकाउंटर था? यानी इस तरह की आपने वो पता नहीं कहां से फैब्रिकेट करते हैं, कहां से चीजें लाते हैं आप उठा के। नहीं तो मुझे ये बता दीजिए
कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो झूठ है। Who is Ali Amin Gandapur? Who is Ali Amin Gandapur? Who is Ali Amin Gandapur? वो डेरा इस्माइल खान में साबिक सीएम ऑफ केपीके। भाई वो सीएम, साबिक सीएम, मतलब मौजूदा जेल के बाद दे रहा है। अली अमीन से बड़ा है, यानी आप जो बोल रहे हैं वो सही है। अली अमीन गंडापुर ने जो बयान दिया वो मैं अली अमीन से पीटीआई, मैं पीटीआई में अली अमीन से सीनियर हूं। दूसरी बात ये कि अली अमीन इज अ फॉर्मर सीएम केपी के। आप क्यों नहीं सीएम बन गए, मिनिस्टर क्यों नहीं बन गए? दूसरी बात ये कि अली अमीन जो है वो फॉर्मर सीएम है, मौजूदा चीफ मिनिस्टर बाहर बैठे हैं, बहनें बाहर बैठी हैं, बेटा ट्वीट कर रहा है, कंसर्न शो कर रहा है। आप कह रही हैं जी अली अमीन गंडापुर। भाई अली अमीन गंडापुर को क्या पता, उसको क्या पता कि अली अमीन गंडापुर है क्या खिलाड़ी? मेरे को तो ये नहीं समझ आता। लेकिन ये पाकिस्तान का एक अलग ही कॉमेडी हमें पता है। इट्स अ बनाना रिपब्लिक कैंगरू कोच। ओके, तीनों पाकिस्तानी पैनलिस्ट। मैं जरा जनरल साहब के पास जा रहा हूँ। सबसे पहले शुमैला जी, आपको सब पे बोलना है। आपका कंटेम्प्रेरी मेरे पास है लेकिन आज नहीं है। अनुराग भदौरिया है हमारे पास। देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कॉल्ड द समाजवादी पार्टी। ही इज योर कंटेम्प्रेरी। अगर आपको रोकना है तो मुझे अनुराग भदौरिया को डिबेट पे बुलाना पड़ेगा, नहीं तो आप रुकती नहीं है मैम। ऐसे थोड़ी चलता। जनरल साहब प्लीज काम डाउन। जनरल साहब मेजर तूर एंड कर्नल जनरल जीडी बख्शी साहब। जनरल साहब क्या हो रहा है पाकिस्तान में? जनरल जीडी बख्शी साहब क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये एक ह्यूमन राइट्स का केस है। दिस इज द केस ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस इज द केस ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली बीइंग ह्यूमिलिएटेड। You see, मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्ट ने आदेश दिए, कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि फैमिली को विजिटिंग राइट्स दिए जाएं, उनके लॉयर को उनसे मिलने दिया जाए। They have been flouted। उसकी बहनें गईं, 71 साल की बहन, 71 साल की बेचारी बूढ़ी बहनें, डिस्ट्रॉट सिस्टर्स, जो कि बहुत दुखी हैं, अपने भाई से मिलना चाहती हैं, उनके बालों से पकड़कर उनको घसीटा गया, उनको मारा पीटा गया औरतों के साथ। इस मुल्क में हो क्या रहा है साहब? ये वहशी दरिंदों का मुल्क है क्या? आप औरतों को बालों से पकड़ के खींचते हैं सिर्फ इसलिए कि एक बहन अपने भाई से मिलना चाहती है। ये आपका हाल हो गया है। ह्यूमन राइट्स के हकूक, आपके जो नॉर्मल ह्यूमन राइट्स हैं, अरे ठीक है साहब, कैदी हर देश में हर मुल्क में होते हैं, लेकिन हर कैदी को भी कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ उसको फैमिली को विजिटिंग राइट्स दिए जाते हैं, लॉयर के साथ वो मिल सकता है कोर्ट में। आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, वो चाय पी रहा है, वो घर के खाने खा रहा है, वो ऐश कर रहा है। ये ऐश आपको मुबारक हो। आप भी जाइए अदियाला जेल में, मार खाइए वहां के जेलरों की। ठीक है साहब, एक खबर आई थी, लीक हुई थी रिपोर्ट की, आईएसआई का डॉक्टर, उसने एग्जामिन की थे, उनके चेहरे पे चोट, उनकी छाती पे, ग्रॉइन पे चोट, स्टमक में चोटें थी। आप एक प्राइम मिनिस्टर के साथ डील कर रहे हैं साहब, एक ग्लोबली नोन पर्सनालिटी, एक क्रिकेटर, अ very popular man with the masses of Pakistan, totally in consonance with the street opinion। और आज के दिन आपके मुल्ला आसिम मुनीर, वो जो है गाजा में 30,000 ट्रूप्स भेज रहे हैं इजराइल की मदद के लिए, हमास को डिजाम करने के लिए। नेचुरली वहां के लोग इससे परेशान हैं। तहरीके लबैक ने इसके खिलाफ बगावत करी और 1000 मार डाले साहब। वो जो एक नायक था उनका, आसिफ जट, उसने फोटोज खींची और बीबीसी को दी, उसको मस्जिद में मार डाला गया। अभी तक उसकी लाश उसकी फैमिली को नहीं दी। अरे साहब, मर गया है वो, उसकी लाश तो दे दीजिए ताकि उसको दफना दें। वो नायक है, फौज का नायक होता था, आसिफ जट ये नाम है उसका। बीबीसी ने भी उसका क्लेम किया। आप लोग पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? एक बेचारे इमरान खान से आपकी दुश्मनी है, क्या आप वो दुश्मनी उसकी बहनों से निकालेंगे?
71 साल की बहन के बाल पकड़ के घसीटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे उसको और फिर कैद कर देंगे। क्योंकि वो अपने भाई से General, I can see a smirk on the Pakistani panelist face. going on in Pakistan? सर कोई भी ब्लेम के साथ उसकी कोई ना कोई बेसिक ह्यूमन डिसेंसी आप सबूत दे। कोई आप बताएं कब बाल पकड़ के घसीटा, कोई तस्वीर दिखा दें, कोई क्लिप दिखा दें। देयर इज नो सच क्लिप, देयर इज नो सच एविडेंस, यू डोंट हैव द एविडेंस। आप सारी फेक बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी क्लिप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। दूसरी बात ये, एक मिनट, वो जो आप क्लिप मांग रहे हो, इतनी देर से हम भी आपसे बोल रहे हैं कि कहीं कोई फोटो दिखा दो, कोई लॉयर उससे मिला है वो बता दो, कोई डॉक्टर स्टेटमेंट दे दे, उसकी बहन स्टेटमेंट दे दे, उसका बच्चा स्टेटमेंट दे दे। हम तो आपसे प्रूफ मांग रहे हैं 24 दिन का। एंड बाय द वे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई इमरान खान का फैन नहीं हूं। बात यहाँ आ रही है ह्यूमैनिटेरियन, बात यहाँ आ रही है आपके बनाना रिपब्लिक की, आपकी बनाना जुडिशरी की, आपकी बनाना गवर्नमेंट की, आपकी बनाना आर्मी की। वो जो आर्मी है ना, वो उसकी बात हो रही है। देखो सुनो, एज अ आर्मी मैन सच्चाई का सामना करो। सच्चाई ये है 24 दिन से आपकी सरकार, आपकी आर्मी उस बंदे के बारे में नहीं बता पा रही। हो सकता है ये तो रियलिटी है। ये रियलिटी को आप कैसे बदल दोगे? आप जो मेरे से बोल रहे हो ना, आप जनरल साहब के ऊपर डाउट कर रहे हो कि बाल पकड़े या नहीं पकड़े, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ 24 दिन का एक प्रूफ तो दो। अरे भाई मेरे 24 दिन कोई तो होगा जो मिलेगा। आप मुझे नहीं, ये सब बेकार की बातें कर रहे हो आप। देखो आपको भी मालूम है ये जो हो रहा है ना, ये आज एक उस इंसान के साथ हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये जो आपकी फौज की जाती है, ये आपके डेमोक्रेसी के ऊपर हो रही है। आज इमरान खान है, कल आपका नंबर आएगा। एज अ पब्लिक आवाम आपका भी नंबर आएगा। ये जो 300 रुपए किलो का आटा आप खरीद रहे हो, आप तो खरीद पा रहे हो, गरीब आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आर्मी का दे। और एक बात बताइए, ये सारी पावर मुनीर को मिलने के बाद क्यों? जब उसको इम्यूनिटी मिल गई उसके बाद ही क्यों? क्योंकि उसे भी मालूम है उससे पहले वो नहीं कर सकता था, अगर करता तो फंस जाता। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो इस मौके को इस्तेमाल, भाई मेरे मांझा मेरी बात समझ याकूब आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो आपके अच्छाई के पूछ रहा है, आपके देश के बारे में पूछ रहा है, आपकी गवर्नेंस के बारे में पूछ रहा है। आप गुणगान कर रहे हो पता नहीं किस बात का। मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेजर तूर मैं आ रहा हूं। मेजर तूर, जनरल साहब कमिंग बैक टू यू। मेजर तूर, अब्दुल समद याकूब एंड मेजर नदीम, ये अब्दुल समद याकूब, ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है मेजर नदीम में कि वो जिंदा है? वो कह रहे खाना जा रहा है। आप बोले तो लिख के दे दूं। सर आप जिस दिन प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, जिस दिन आप आर्मी चीफ बन जाओगे या सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बन जाओगे, या जिस दिन मेजर तूर ये हीरे जवाहरात के एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में फौजी होना जरूरी नहीं है फील्ड मार्शल बनने के लिए। हमारे यहाँ एक शहर है गुजरात में, कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ में एक शहर है सूरत, उसके तो फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल रेस टू पार्ट 10 बैठे हैं वहां, आंखों से देख के बता देते हैं कितने बड़े जवाहर आते हैं। आपके देश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब्दुल समद याकूब, ये मजाक की बात नहीं है। इमरान खान जिंदा है कि मर गया? मेजर साहब, अब्दुल समद याकूब, मेजर साहब, असद दुरानी केस आप उठा, उसमें आप असगर खान केस उठाएं सुप्रीम कोर्ट में कि आईएसआई ने किस तरह फंडिंग की थी नवाज शरीफ को, ये किस तरीके से एजेंसीज जो है ना वो फंडिंग करती थी, किस तरीके से मिलिटेंट्स को फंडिंग करती हैं। आपके आर्मी का कोई काम ही नहीं है भाई। आर्मी तो खुद मानती है कि जी हमने फंडिंग की, हमने आईजीआई बनाई, हम लाते हैं लोगों को, हम निकालते हैं, तो मुशर्रफ खुद मानता है। जब आप कहते हैं, आप इतने मासूम बन जाते हैं यहाँ पे आके, आप अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करें, पीएचए में प्लॉट्स एंजॉय करें, हमारी जान छोड़ें, आप अपने जो है ना इंसेंटिव्स एंजॉय करें। खुदा के वास्ते पॉलिटिक्स आपका काम नहीं है। जो आप गोल्फ खेलें, आप रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करें, हमारे टैक्सेस के पैसे से आप रिलैक्स करें, चिल करें। आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप यहाँ पे आके आईएसपीआर को इतनी एनर्जी उनके लिए वो कर रहे हैं।
इमरान खान की गवर्नमेंट में क्या प्रेजेंट मेजर तूर इमरान खान जिंदा है। शुमैला जी मिल के आई हैं। शुमैला जी कह रही आई हैव प्रूफ। शुमैला जी कह रही आई हैव, नहीं अभी आप हंस रही हैं। अच्छा, आप नहीं, शुमैला जी कह रही आई हैव प्रूफ। शुमैला जी कह रही आई हैव फिजिकल प्रूफ। शुमैला जी कह रही आई हैव फिजिकल प्रूफ। कर्नल साहब कह रहे हैं सपने में, मैं कह रहा हूं उनके पास फिजिकल प्रूफ है। नो, शी इज सेइंग शी हैज फिजिकल प्रूफ। प्रोपेगेंडा क्रिएट कर मैं कर रहा हूं। अब्दुल समद याकूब को बोलिए, इमरान खान के बेटे को बोलिए। मेजर तूर इमरान खान की बहन, इमरान खान का बेटा, इमरान खान के 1 2 3 4 जितनी वाइफ है उनकी वो सारी बोल रही है। पता नहीं कितनी शादी की थी उस खिलाड़ी ऐश्वर्या एंड टू ऑल द पैनलिस्ट। पहली चीज तो ये जो इतना जो हड़कंप मचा हुआ है जी, आप एक वीडियो रिलीज करवा दें महज 60 सेकेंड्स का ऑफ इमरान खान एड्रेसिंग द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि वो महफूज है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 2, ऐसी क्या नेगोशिएशन चल रही है कि आज 24वां दिन हो गया है, टुडे इज 24th डे, उनकी कोई खबर नहीं है। ऐसी क्या सीक्रेसी हो गई। अब देखिए लॉजिकली मैं यही समझता हूं कि उनको इतना ज्यादा टॉर्चर या पीटा गया है कि उनके फेस पे बहुत ज्यादा मार्क्स या फिर चोटें लगी होंगी। पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान शुमैला जी मना कर रही है मेजर तूर। शुमैला जी मिल के आई है करने की ताकि हालत हो, मुश्किल हो और कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है बिकॉज ही इज अ शुगर पेशेंट। देखिए आप दोनों इंटरनेट पे एक एक करके बोलिए। शुमैला जी बोलिए, 30 सेकंड्स टू यू। ही इज अ शुगर पेशेंट। नहीं देखिए, जब उनकी पार्टी के लीडर्स ने कह दिया कि वो ठीक है तो जाके इनसे कहें, फिर उनसे भिड़िए ना। और भारत को इतनी क्या परेशानी है कि उनके पास सुबह दोपहर शाम और कोई उनके अपने इश्यूज नहीं है कि वो पाकिस्तान के इश्यूज ही डिस्कस करता है। देखिए इमरान खान को बीमारियां एक नहीं 10 हैं। इमरान खान शौकीन आदमी था अपने टाइम पे, इंटरनेशनल फिगर, वो ऐसा टाइम पास वाला बंदा नहीं है। मेजर साहब हंस रहे, आप भी उनके शौक के शिकार हैं क्या मेजर साहब? नहीं, इमरान खान, देखिए इमरान खान को अब्दुल समद याकूब मे नॉट लाइक इट जनरल साहब, मेजर तूर, बट ये रियलिटी है। इमरान खान को एक नहीं 10 बीमारियां हैं, ठीक है वो जेल में है, पर उनका बेटा, जब बेटा अपने बाप के लिए पूछ रहा है कि इमरान खान है कहां, बेटा अपने बाप के लिए बोल रहा है इमरान खान के जिंदा होने के सबूत नहीं है, और मैं इमरान खान के बेटे की बात ना मानूं, शुमैला सिद्दीकी की बात मानूं। क्यों? शुमैला सिद्दीकी बेटे से ज्यादा है। शुमैला सिद्दीकी इमरान खान को पर्सनली जानती है। शुमैला सिद्दीकी इमरान खान के बेटे से ज्यादा इमरान खान को जानती है। शुमैला सिद्दीकी को इमरान खान के बेटे से ज्यादा इमरान खान की चिंता है, या मेजर नदीम आपको ज्यादा चिंता है क्या? मेजर नदीम बोलिए, मेजर नदीम एंड मेजर तूर। चिंता है, देखिए हमें सबको चिंता है, हम सबको परेशानी है। ऑडियो नहीं सही आ रहा, कोई बात नहीं है इसके ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं है। ही से दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए हमारी गवर्नमेंट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको क्यों मारे जाए, और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्हें दे हैव नो प्रॉब्लम विद दी ऑलरेडी, जो आप कह लें कि जेल में बंद इमरान खान से कोई मसला नहीं हमें। तो मैं समझता हूं कि ये सब फेक है। अच्छा चलिए, इमरान खान से नहीं मिली आप। मेजर तूर का एक पर्सनल सवाल है, आसिम मुनीर से मिलके आई हैं क्या आप अभी? आप बताइए। जो नहीं, आप क्या मतलब आसिम मुनीर से मिलके आई हैं क्या अभी? नहीं, आप मिल रहे हैं सबसे, आपको इंफॉर्मेशन। आसिम मुनीर से मैं जिस दिन मिल लूंगा, जिस दिन इंडिया आ गया उस दिन उसका खेल खत्म है आपके पास। नहीं, जिस दिन वो आ गया उस दिन उसका। देखिए हमारे यहाँ फौज में फौजी जाते हैं, जनरल साहब कुछ कह रहे हैं, हमारे यहाँ फौज में हीरे जवाहरात चुनने वाले नहीं जाते। हीरे जवाहरात चुनने वाले उनका काम अलग होता है मैम। नीलम नहीं, ठीक है आपने बड़े बड़े रूबीज पहने हैं, डायमंड पहने हैं, लेकिन मैम ये फौज का काम नहीं होता। आसिम मुनीर को नीलम पन्ना ये सब बेचना है। देखिए आप बात, भैया इमरान खान जिंदा है कि मर गया? इरशाद अहमद, इरशाद साहब, इमरान खान है या अल्लाह को प्यारे हो गए इमरान खान? दुनिया में कर्नल साहब एंड इरशाद, जनरल कमिंग टू यू, इरशाद साहब एंड कर्नल साहब। इरशाद बताएं इरशाद जी। नहीं आ रही जी, मैं बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। इमरान खान साहब जिंदा
सलामत। ऑडियो में दिक्कत है, ऑडियो ठीक होता है वापस आता हूं, ऑडियो में ठीक होते हैं वापस आता हूं। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी का ऑडियो ठीक है। जनरल साहब यू वांटेड टू मेक अ कमेंट, जनरल जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, जनरल साहब। यू नो ऐश्वर्या सर, मैं एक सिंपल पॉइंट बनाना चाहता हूं। देखिए साहब, कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि जहां इतना बवाल खड़ा हो रहा है नेशनली इंटरनेशनली इमरान खान की सेहत को लेकर, सबसे आसान तरीका पाकिस्तान सच का सच झूठ का झूठ, दूध का दूध पानी का पानी करने का है। 1-2 टीवी कैमरा जेल सेल में भेज दीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए सच क्या झूठ क्या। आप कर क्यों नहीं पा रहे? दिस इज द कॉमन सेंस अप्रोच। डोंट टेल अस, शो अस मैडम, डोंट टेल अस, शो अस द प्रूफ। जस्ट सेंड योर कैमरास एंड शो द वर्ल्ड, टेल अस वी आर लाइंग। बता दीजिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, बता दीजिए कि हम एग्जैजरेट कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर पा रहे ये? क्योंकि दाल में कुछ काला है, क्योंकि दाल में कुछ काला है मेजर नदीम। नहीं तो आपने अभी तक कैमरा भेज के दूध का दूध पानी का पानी कर दिया होता, सर जी, सच जाहिर कर दिया होता, दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया होता। क्यों नहीं कर पा रहे मैडम? व्हाई कांट यू डू इट? वी आर सेइंग डोंट टेल अस, वी आर जस्ट सिंपली सेइंग शो अस, जहां पे जवाब आने की कोई वो कोशिश करता है, आप उसका तो फौरन आवाज दबा देते हैं, उसको बात ही नहीं करने देते। कॉमन सेंस की बात की है, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। इतने दिनों से जनरल साहब, जनरल साहब, आई एम कमिंग टू यू। सेंड अ कैमरा, टीवी कैमरा टू हिज सेल एंड शो द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, पर वो हो नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कर्नल साहब मेकिंग अ पॉइंट, लेट्स गेट द डिबेट इन ऑर्डर प्लीज। इरशाद जी का ऑडियो बेटर हो गया, बोलिए। एक सेकंड, अब बोलिए, मेजर आ रहा हूं, बोलिए प्लीज। 10 सेकंड दीजिए, बोलिए। 30 सेकंड सर। जनरल बख्शी सर, आपने बोला ना दूध का दूध और पानी का, वहां दूध नहीं है, वहां सिर्फ पानी है। वो दूध का दूध करेगा कैसे पाकिस्तान? वो जो दाल में काला है वो काला नहीं है, वो इनकी दाल ही काली है, इनका काला। इरशाद अहमद, इमरान खान है या गया? इरशाद अहमद, सीधा सवाल है, हैव यू किल्ड इमरान खान? तमाइला मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं चाहूंगा कि बड़े आराम से बात करें हम लोग, क्योंकि पता नहीं लगता लोगों को, सुनने वालों को पता लगना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। देखिए, पहले तो ये कि इमरान खान जिंदा सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए और वो हमारे साथ रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए, जो वो जेल में जेल काट रहे हैं, वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, जो उन्हें अदालतों ने दी है, जो उन्होंने काम करवाए और जो उन्होंने किए उसकी सजा उनको भुगतना पड़ेगी। वो अदालतों ने दी है, मेरे वजीर आजम या मेरे आर्मी चीफ ने नहीं दी। दूसरी बात यह है कि मैं ये सोचता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को काहे की तकलीफ है इमरान खान की? क्यों ढूंढ रहे हैं उनको? क्या आप अपनी नानी अम्मा हसीना शेख की तरह उन्हें भी हिंदुस्तान लेकर के जाना चाहते हैं? अगर लेके जाना चाहते हैं तो मैं इमरान खान साहब से पूछ लूंगा, क्या वाकई वो अपने ससुराल जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, तो उनको भिजवा देंगे। तो दूसरी बात यह है कि इतना पैनिक मत फैलाइए। हिंदुस्तान सुनो इरशाद जी, हिंदुस्तान तो तुम्हारा आधा पाकिस्तान आना चाहता है। देखो इमरान का, एक सेकंड जनरल साहब कमिंग टू यू, लेट मी रिप्लाई इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स। इरशाद साहब, ये आपके बाल उड़ गए लेकिन सेंसिटिविटी आई नहीं आपको, तो अगर आपको आपकी भाषा में चाहिए तो देता हूं। इमरान खान बंबई के जिस घर में, सुनो मेरी बात इरशाद साहब, सुनो, आप हो राजनेता ना, आपको वही चिचोरी बात सुन रही है, सुनो मेरी बात। इमरान खान, सुनो मेरी बात। आप इमरान खान बंबई के जिस घर में घूमता था ना बॉय टॉय बनके, वो घर भी हमें पता है, लेकिन वहां भी हमने उसका सब दाना पानी उठा दिया। ये एक रियलिटी है। इमरान, आप लोग ऐसे लोगों को चुनते हो, मैं क्या करूं? मैं तो जानना चाहता हूं, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, शुमैला जी, इफ यू मेट हिम, बोल दीजिए ना। मेरा नेशनल नहीं, मेरे को पता है यूएस यूके आप जाते हो, वहां ज्यादा देखते हैं रिपब्लिक भारत को। बता दो आप इमरान खान से मिलके आई हो, आपके पास फिजिकल प्रूफ है, आप बता दो कि हाँ आपने आमने सामने देखा है, बता दो ना। अब्दुल समद याकूब को बता दो कि आप मिल के आई हो। इरशाद अहमद बता दे कि अब्दुल समद याकूब इमरान खान जिंदा है, अब्दुल समद याकूब इमरान खान जिंदा है, बता दो।
दिमाग खराब करके रखा है। अपने ही नेता को अपने ही जेल में मारते हो और फिर ढिंडोरा पीटते हो। अब्दुल समद याकूब महसूस करेंगे। अरे हम महसूस नहीं करते भैया। कहते हैं शुमाइला एक मिनट दीजिएगा, शुमाइला एक मिनट दीजिएगा। ये नहीं देती। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि ये टाइम नहीं देती है किसी को बोलने का। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? ये किसी को बोलने का टाइम नहीं देती है कि वो इमरान खान के ऊपर शोज कर रहे हैं। जब जनरल मुशर्रफ इंडिया जाता था, इंडियन मीडिया पे अपेयर होता था, कंजक्टिवली टॉक शोज करता था, तब प्रॉब्लम नहीं था इनको कि क्या मुशर्रफ नहीं जाता था इंडियन मीडिया के ऊपर, जाता था तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर इंडिया इमरान खान के ऊपर शो कर लेता आपको प्रॉब्लम हो जाता है भाई। इमरान खान लेकिन जिंदा है या मर गया मेजर तूर? अभी आप अफगानिस्तान से थोड़े दिन पहले वापस आए। व्हाट आर योर सेइंग मेजर तूर? क्योंकि ये स्टार्ट हुआ अफगानिस्तानी मीडिया के थ्रू एंड देन अफगानिस्तानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनली गॉट इनटू इट, और फिर उन्होंने ये बोला कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि भाई इमरान खान चल बसे। मेजर तूर शुमैला जी को बताइए। शुमैला जी ना बोलने के लिए टाइम दे रही है और ना बात समझने के लिए। एज पर माई सोर्सेज, जहां तक मेरे बंदों ने मुझे खबर, शुमैला जी प्लीज, ही इज अलाइव। गजब है शुमैला जी। मैं एक दिन जरूर अनुराग भदौरिया है हमारे एक, उनके साथ मैं डिबेट जरूर कराऊंगा आपकी। एंड उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है, ऊपर से उनको बहुत मारा गया है। He is alive। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गुजर चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ तू झूठ बोल रहे हैं। वीडियो क्यों नहीं जारी कर रहे हो? बिल्कुल ये सब पैनलिस्ट को देख के मैं सही कह रहा हूँ। बनाना रिपब्लिक और कैंगरू कोर्ट्स, आप लोग डिबेट में बात नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में क्या करते होंगे? जनरल साहब ऑल्सो ऑनर। मेरे को दिख रहा आखिरकार होता क्या है। अब्दुल समद याकूब बेचारा एक पार्टी का राजनेता है, वहां पे वो बोल रहा है भैया इस देश का प्रधानमंत्री है, किसी चपरासी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मुझे पता है आपके यहां सड़कों पे से आर्मी के जनरल के बच्चे बेटियों को, नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और वो पाकिस्तानी मीडिया दिखाता है। शैला आप कभी कुछ नहीं बोली उस पर। शुमैला आप नहीं बोली। अभी मत उंगली उठाओ शुमैला जी, अभी मत उंगली उठाओ। लेकिन ये किसी गरीब आदमी की बात नहीं हो रही है। शायद आपके कान खड़े हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ ताकतवर और पैसे वालों की बात सुनी जाती है। जनरल साहब ये पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री है। हमें सिर्फ उतनी ही चिंता है क्योंकि आप वो पड़ोसी हो जिसके घर पे अगर आग लगेगी तो हमारे बॉर्डर मिले हुए हैं, वो आग हमें भी फील होगी। वी वांट टू बी प्रिपेयर्ड। वी जस्ट वांट टू नो, हैव यू किल्ड इमरान खान? क्या आपने इमरान खान को मार दिया है? बात सिर्फ इतनी है, एवरीवन ऑन एयर। लेकिन शुमैला जी अगर आप मिलके आई हैं, मेजर नदीम मिलके आए हो, तो मेरे से ज्यादा मेजर कर्नल चैलेंज से ज्यादा मेजर तूर और जनरल जीडी बख्शी के ऊपर कमेंट करने से पहले सोच लिया करो एवरीवन ऑन एयर गरिमा कि अब्दुल समद याकूब को समझा दीजिए। ये आपके देश के नेता बोल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का सिटिंग मुख्यमंत्री बोल रहा है। जनरल साहब द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके जेल के बाहर बैठे हैं, और मेजर साहब और इरशाद जी आप यहां डिबेट में बैठ के बोल रहे हैं जिंदा है, जिंदा है। खाना खा के आए हो क्या उसके साथ? नहीं। अब्दुल समद याकूब बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के हैं। इमरान खान का बेटा बोल रहा है, इमरान खान की बहनें बोल रही हैं कि भैया है कहां मेरा भाई, है कहां मेरा बाप। लेकिन शुमैला जी बोल रही हैं तो मानो, इरशाद बोल रहा है तो मानो, मेजर नदीम बोल रहे हैं कागज पे लिख के दे दूं। यार आप बड़े बिल्कुल मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के बाद आप ही आए हो जो आप कागज पे लिख दोगे तो लोग बात मान लेंगे। गजब है। दर्शकों अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है, इमरान खान जिंदा है या मर गया? वी विल इंक्वायर एंड वील फाइंड आउट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH